और मोबाइल फोन जब्त। इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कश्मीर का कुपवाड़ा में एलओसी का दौरा। मौसमी चैलेंजों में यूनिट की स्ट्रेटेजिक तैयारी को यकीनी बनाने के लिए कुपवाड़ा एलओसी का किया दौरा। अफसरान से की बातचीत। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हल्का इंतखाब छानपोरा के लिए एक रोजा कन्वेंशन का इनेकाद। बीडीपी लीडरान ने किया खिताब। मौजूदा वक्त में महबूबा मुफ्ती का अहम तरीन बयान। कहा यह इज्तिमात इंतखाबात की तैयारी नहीं, सोगवार होने के बाद माहौल का जायजा लेने की तैयारी। उन्होंने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ एट 6 के आज के शुमारे से अपने मेज़बान तर्जुमुल इस्लाम का आप तक सलाम पहुँचे। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ मामूल के मुताबिक हमारी समाजी राब्ता साइट्स पे इस प्रोग्राम को आप बराह रास्त देख रहे हैं। वेबसाइट के साथ साथ लॉग इन करें। फेसबुक, इंस्टा या एक्स का जो वो प्लेटफार्म आपके पास है, इस नशरियात को आप बराह रास्त जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर में इस वक्त रोजाना रात 6 बजे से शुरू करते हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं जनूबी कश्मीर और शुमाली अजला में कौमी तहकीकाती ब्यूरो की छापामारी के साथ। आज कौमी तहकीकाती ब्यूरो की छापामारी का सिलसिला शुमाली कश्मीर का जिला बारामूला, जनूबी कश्मीर का शोपियान इलाका रहा। इलाके में बताया जाता है कि 2021 में लोकल मिलिटेंट मोहम्मद आसिफ की हिलाकत के बाद भी उनके खानदान के घर में दाखिल होकर छापामारी की गई और उनके घरों तक मोबाइल गैजेट्स और कई फोन्स वगैरह जब्त किए गए। मंगल की सुबह इस तरह से वादी कश्मीर में शदीद सर्दी के बावजूद कई मकामात पर छापे मारे गए। 6 छापे मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे इरशाद अहमद भट्ट के मुताबिक कौमी तहकीकाती ब्यूरो ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ एहलकारों के हमरा मंगल की सुबह वादी कश्मीर के शुमाली जिला बारामूला और जनूबी जिला शोपियान में छापे मारे। उन्होंने कहा कि छापे मारी एक मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। आखिरी इत्तलात मिलने तक इस छापामार कार्रवाई के दौरान मोबाइल गैजेट्स, सेल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जब्त किया गया और तहकीकात जारी कर दी गई। वाज़ेह है कि जनूबी कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के साथ साथ शुमाली कश्मीर के मुतअद्दिद मकामात पर गुज़श्ता कई हफ्तों से और कई एक महीनों से कौमी तहकीकाती ब्यूरो SIA के साथ साथ SIU की टीम ने छापेमारी की थी और छापेमारी के बाद इन इलाकों में गिरफ्तारियां भी हुई। हालांकि कई मिलिटेंट कमांडर जो हैं गुज़श्ता कई बरसों से मुख्तलिफ इनकाउंटर्स में जाँ बहक हुए, कई एक गिरफ्तार हैं, कई एक सरहद के उस तरफ हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपकी बार कौमी तहकीकाती ब्यूरो माजी को खंगाल कर उनके घरों तक पहुंच रही है और छापामारी का सिलसिला आज शुमाली और जनूबी कश्मीर में जारी रहा। और नाज़रीन, इसी बीच में ब्रेकिंग खबर आ रही है। सेंट्रल कश्मीर में एक बार फिर सड़क हादसा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल जिले में पेश आए इस पूरे मामले के बाद न सिर्फ मकामी लोग बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी यूनिट जो हैं वो इस खबर पे इस वक्त फौरी तौर पर जाए वारदात पे पहुंच गए। 4 अफराद जाम बहक हुए। ये जोजिला के पास, जोजिला पास के नजदीक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 4 अफराद जाम बहक हुए। वादी कश्मीर के तूल अर्ज में डोडा, किश्तवाड़, मंजाकोट और खूनी नाला, कौमी शाहरा और अभी ताजा इत्तलात के मुताबिक जोजिला पास के करीब सड़क हादसा, अलमनाक सड़क हादसे में 4 अफराद जाम बहक हुए। सीधे चलते हैं मोहम्मद सलीम के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि यह हादसा कितने बजे पेश आया और ताजा तरीन तफसीलात क्या है। मोहम्मद सलीम वानी साहब, आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है आपका न्यूज़ एट 6 में। तफसीलात से आगे बढ़ाकर इस खबर को आगे बढ़ाइए।
देखो तजम्मुल, ये दुखद खबर है कि जो शाम होते हुए जो सोनमर्ग जो टूरिस्ट आते हैं पिकनिक के लिए उनको ये 0 पॉइंट जो सोनमर्ग से जो प्रोमो जा रहे हैं फिर इनको 0 पॉइंट घुमाने के लिए लेते हैं। और ये जब वापसी पे ये जो टूरिस्ट है केरला के रहने वाले थे जो शाम को होते हुए जो वापस आ रहे थे जोजिला के मुकाम पे इनकी गाड़ी एक गहरे नाले में गिर पड़ी जिनमें वाकया उसके बाद क्योंकि जोजिला में एक सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि वहां पे कोई भी सिग्नल या कोई भी मोबाइल नहीं चलता है। उसके बाद तुरंत जब सोनमर्ग पुलिस को सोनमर्ग के जो ट्रेडर्स पार्टी है या लोकल लोग है सब वहां पे दौड़ पड़े और जो सोनमर्ग से जब उनको वहां पे टाइम लग गया पहुंचने में तब तक वहां पे जो टूरिस्ट थे सोमो में 7 के करीब टूरिस्ट थे, ड्राइवर था और 4 की वहां पे मौत ऑन स्पॉट हुई। 2 टूरिस्ट अभी मौत कश्मीर से सिक्किम भेज गए हैं। सलीम, क्या इनकी शिनाख्त हो पाई कि जो 4 अफराद अब हमारे बीच नहीं रहे जिन्हें इस हादसे में जिनकी जान बैक होने की तस्दीक हो चुकी है? बिल्कुल तजम्मुल, अभी हमें बात भी हुई एसएचओ सोनमर्ग से या जो हॉस्पिटल के जिम्मेदारान है वो केरला के रहने वाले हैं सारों के सारे, लेकिन अभी तक डिटेल्स नहीं आई कि किसका नाम क्या है कितनी एज है। लेकिन ये तस्दीक हुआ है कि सारे के केरला के हैं और ये 0 पॉइंट से वापस सोनमर्ग में इनकी गाड़ी थी, सोनमर्ग से इनको गाड़ी को चेंज करना पड़ता है जो सोमोज लगे हैं वहां पे। और यहाँ बिलखसूस एक टीम लगना चाहिए जो इन गाड़ियों का चेकअप बाज़ाब्ता तौर होना चाहिए। और जो ये एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट तो होता रहता है लेकिन जहां पे इनका एक्सीडेंट हुआ है ये गहरे नाले में इनकी गाड़ी गिरी है और इन 4 लोगों की मौत हुई। 2 सजीद तौर भी जख्मी है, ड्राइवर भी सजीद तौर पे जख्मी है और उनको सिक्किम में रवाना किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम वानी साहब, हमारे नुमाइंदे सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल जिले से। तस्वीरें खोल के देखिएगा पूरे फ्रेम में। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं जब जोजिला पास के नजदीक जो है अलमनाक सड़क हादसा पेश आया और इस सड़क हादसे में अभी तक जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 4 तक पहुंच गई और इन 4 अफराद की शनाख्त जो है वो कुछ देर बाद आ जाएगी। लेकिन इस अलमनाक हादसे के बाद न सिर्फ गांदरबल बल्कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व सदर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, वकार रसूल बानहानी और इसके अलावा रविंदर रैना, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन, जबकि अपनी पार्टी के सरप्रस्त आला मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी जबरदस्त रंजो गम का इजहार किया और गमजदा अफराद के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। नाज़रीन को याद दिला दूं कि कुछ देर पहले ही यह खबर आई कि जम्मू कश्मीर के सेंट्रल कश्मीर गांदरबल इलाके के जोजिला पास के नजदीक में सड़क हादसा पेश आया जिसमें 4 अफराद जाम बहक हुए। नाज़रीन, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने मामूल के मुताबिक पार्टी के साबिक सरपरस्त और बानी मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 118वीं पैदाइशी सालगिरह मनाई। नसीमबाग श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों की अच्छी खासी तादाद जमा हुई। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हालिया इंतखाबात में मुल्क की 3 रियासतों में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की जीत कांग्रेस की किसी हद तक नाकामी है, लेकिन इंडिया अलायंस की हार नहीं है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात अलायंस के तौर पर नहीं लड़े गए थे बल्कि अलायंस की तमाम पार्टियों ने अपने तौर इंतखाबात में हिस्सा लिया था। उनका कहना था कि बीजेपी रियासती इंतखाबात में हारती तो कहती कि इससे मरकजी इंतखाबात पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि जीत हासिल की तो कहती कि ये मोदी साहब और मरकज की जीत है। साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज हजरत बल श्रीनगर में मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के 118वें यौम पैदाइश के मौके पर उनके मज़ार पर फातिहा खानी के बाद नामा निगारों से बातचीत के दौरान किया। उमर ने कहा कि बीजेपी की 3 रियासतों के इंतखाबात में जीत इंडिया अलायंस की नाकामी नहीं है। उमर ने कहा कि बीजेपी रियासती इंतखाबात में हारती तो मामलात कुछ और होते। एक सवाल के जवाब में बीजेपी के मुताबिक जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। जवाब में उमर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर तब बनता है जब इलेक्शन होते हैं। जब बीजेपी इलेक्शन के मूड में नहीं है और इनको हिम्मत नहीं है अवाम को फेस करने की और बारी अवाम के इस पस मंजर में कबल वक्त कहना कुछ गलत होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर से अवामी नुमाइंदों ने मुलाकात भी की। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर क़यादत, जनरल सेक्रेटरी, सीनियर नायब सदर और सूबाई सदूर, जिला सदूर, तहसील सदूर और बड़ी तादाद में यूथ विंग के लीडर ने भी मुलाकात की और ज़रा अबलाग के नुमाइंदों से कुछ इस्तफसार इस तरह से किया। जब रियासती इलेक्शनों में
बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। तो उस वक्त ये कहते हैं कि ये मरकजी इलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ रियासत के इलेक्शन है, इनका कोई असर सेंटर के इलेक्शन में नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो जीतते हैं तो अचानक कहते हैं कि ये मोदी साहब की कामयाबी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कामयाबी है। क्या ये सेमीफाइनल है या नहीं है, इसका अंदाजा आप 5 साल पहले से कर सकते हैं। 5 साल पहले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भी जीता, राजस्थान में भी जीता, मध्य प्रदेश में भी जीता, लेकिन जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुए तो तीनों में कांग्रेस ने हार का सामना किया। इस बार पार्लियामेंट इलेक्शन क्या इन्हीं रियासतों के इलेक्शन के पैटर्न पे होगा या नहीं, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, कह नहीं सकते। आपके म्युनिसिपैलिटीज एक एक करके खत्म हो गए, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन हो नहीं रहे, असेंबली का ये कहां से दावा कर रहे हैं। रही बात नंबरों की, अपने तरफ से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज भी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें 3 सीटों पर रिजर्वेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनको नॉमिनेट करेंगे। इससे पहले भी नॉमिनेशन से सीट भरी गई हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो इलेक्शन के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट ने उनको नॉमिनेट करने का काम किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को नॉमिनेशन का इख्तियार देना ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी वाले जानते हैं उनको नंबर मिलेंगे नहीं, तो नॉमिनेशन के जरिए वो थोड़ा बहुत अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। Can we expect elections here if the situation is normal? एक्सपेक्ट तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। आप एक्सपेक्ट करिए, हम भी एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन हमारे एक्सपेक्ट करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी वाले जो हैं वो लोगों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, ये सीधी सी बात है। Is it true that where BJP wins, the Congress says they are going to Supreme Court? They are not satisfied about this result. Who is not satisfied? Congress. Instead of going to the Supreme Court, they need to analyze the reasons, because some people saw the writing on the wall earlier. I will share with you, I have a member parliament BJP friend who 2 months ago told me that BJP is winning in Chhattisgarh. मैं उस वक्त हंसा, मैं सोचा ना अब ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ बीजेपी को देने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन 2 महीने पहले मेरे एक सांसद बीजेपी के दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वो जीतने वाले हैं। तो अगर उनको पता था तो कांग्रेस को क्यों नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी करिए। मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला की 118वीं यौम पैदाइश पर आज श्रीनगर नसीम बाग हजरत बल में एक तकरीब का इनेकाद हुआ। उमर अब्दुल्ला तकरीब के हाशिए में ज़रा अबलाग के नुमाइंदों की तरफ से पूछे गए चंद सवालात का जवाब दे रहे थे। इधर जम्मू कश्मीर की पहली खातून वजीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने आज हल्का इंतखाब छानपोरा असेंबली इलेक्शन के लिए एक रोज़ा कन्वेंशन से खिताब किया। कन्वेंशन में हल्का इंतखाब छानपोरा से और इसके आसपास के इलाकों से लोगों की अच्छी खासी तादाद महबूबा मुफ्ती को सुनने के लिए मौजूद रही। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने माजी के अवराक भी पलटे और तारीखी तकरीर में कहा कि जो मोहम्मद यासिर मलिक JKLF के लीडर थे, तो उनसे जब मुफ्ती मोहम्मद सईद वजीर दाखिला थे तो उनसे बातचीत की गई थी कि आओ बातचीत करें और ये तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि जब JKLF लीडर यासिर मलिक जेल में थे, उन्हें मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मैसेज भेजा, पैगाम भेजा कि मैं वजीर दाखिला हूं, आओ मिलजुल कर इन मामलात को देखें, हल करें और तुम बंदूक का रास्ता खत्म कर दो, बातचीत के लिए मेज पे आ जाओ और मैं वजीर दाखिला हूं, मैं मुकम्मल खुद मुख्तारी देने के लिए तैयार हूं। तारीखी फैसले में आज PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने हल्का इंतखाब छानपोरा के अवामी नुमाइंदों का अवाम का एक इजलास तलब किया और जिस दौरान उन्होंने कहा कि वो यासिर मलिक को उनके वालिद जब वजीर दाखिला हुआ करते थे मुफ्ती मोहम्मद सईद पैगाम भेजा, आप आओ और तमाम खुद मुख्तारी के साथ बातचीत करेंगे। मगर उस वक्त हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और JKLF को लग रहा था कि वो बंदूक के बलबूते पर मसला कश्मीर को हल करवा सकते हैं, बात आगे न बढ़ सकी। वैसे ही बीजेपी को लगा है कि UAPA और SIA PSA से कश्मीरी अवाम को जेर कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं चलता है। कश्मीर में न भारत और न पाकिस्तान का बंदूक अमल ला सकता है, अगर आएगा तो सिर्फ बातचीत से। आज जम्मू कश्मीर की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से इस कन्वेंशन से खिताब के दौरान दीगर लीडरान जिनमें जिला सदर अब्दुल कयूम, मकामी लीडर हल्का इंतखाब छानपुरा के इंचार्ज इकबाल त्रंबू, नजीब अब्बास खान, रूफ अहमद, आरिफ लाई गुरु और अली मोहम्मद और दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। महबूबा मुफ्ती के इस खिताब के बाद ज़रा अबलाग से क्या कुछ कहा उस पर वापस आएंगे।
Mufti Sahib Home Minister was. Mufti Sahib was to be Shech. Governor Mufti Home Minister. कोई ये बंदो कोई कैबिनेट में तकरीर करवा ये सरकार ने जैसी मुफ्ती जी हाँ उसको सारे मसले जाति से जबरदस्ती से हाल के इसे कहना संसार अलाउद्दीन पसंदन वासन उसको कशीन मसले कहीं चले तो बंदूक से हाल के इसे चलान के ऐसे काशियर सोचो बुनियाद अखबार से बोला ऐसे मुसलमानों ने मंसूर इत्तेहाद किया ठीक है अब बांधे दुनिया के या गई साजाए के नमाज को नहीं पा रही है ना मगर बाल किसी ने सका है कि स्टाइनस पर कोई इसका मुकाबल करो मुझे इतिहास में इसका मुकाबल करो जम्मू कश्मीर ग्रुप जो ताने सपोर्ट कर लोग चलती रहती पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने अवामी इज्तिमा से खिताब करने के बाद ज़रा अबला के नुमाइंदों के सवालों का भी जवाब दिया। सबसे पहला सवाल ये था, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है? महबूबा मुफ्ती ने कहा, नोक जोक अपनी अपनी जगह, हम साथ साथ हैं। इसके बाद पार्लियामेंट में कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व बिल करने पर महबूबा मुफ्ती ने कहा, यह गैर कानूनी और नाजायज है और अवामी नुमाइंदे वही होते हैं जो अवाम मुंतखब करती है। उन्हें कहा, यह कैसे मुमकिन है असेंबली के बगैर आप इन अवामी नुमाइंदों का इंतखाब अमल में लाते हैं। महबूबा मुफ्ती की ज़रा अबलाग से बातचीत के दौरान अपनी बात आगे बढ़ाते हुए सवालों का जवाब कुछ इस तरह से दिया। रहती है, इसको ज़रा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हम इकट्ठे हैं, फारूक साहब हैं, मैं हूँ, बाकी लोग हैं, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। जी, क्या ये रैली इलेक्शन की तैयारी है? नहीं, कोई इलेक्शन नहीं है अभी, तो इलेक्शन कब होंगे उसका मालूम भी नहीं है। तो हम लोगों के पास जा रहे हैं। आपने देखा पहले भी हमारे कहीं कुपवारा हो गया, कुकरनाग हो गया, नूराबाद हो गया। हम लोगों की जानना चाहते हैं मुश्किलात और उनको दिलासा देना चाहते हैं। बहुत मायूस हैं लोग इस वक्त, अगर आप देखेंगे लोग मायूस हैं, लोग तंग पड़ गए हैं, पकड़ दकड़ का है, कोई बात नहीं कर सकता है, दम घुटता है लोगों का। तो उस चीज से लोगों को बाहर निकालने के लिए मैं लोगों के पास जा रही हूँ। जिस तरह से बीजेपी ने 3 स्टेटों में जीता है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, ये बीजेपी तो नहीं जीत रही है, ये इस मुल्क की जो सरकार है, उसकी जो एजेंसीज है, उसका जो मनी पावर है, उसका जो इलेक्शन कमीशन है, उसका जो मीडिया है, वो जीत रहा है। बीजेपी अगर अकेले जीतने मैदान में आएगी तो वो तो एक स्टेट भी नहीं जीत सकती है। पार्लियामेंट में कई सारी बिल्स अब पेश होने जा रही है, जैसे ह्यूमन रिजर्वेशन बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन बिल, कैसे देखते हैं आप उसे? देखिए, ये सब नाजायज है, क्योंकि जो इन्होंने 370 को हटाया नाजायज तरीके से, वो इस वक्त सब जुडिस है, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मसला है। तो नाजायज जो ऑलरेडी जो एक चीज सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, तो ये उस पर कानून कैसे बना सकते हैं? ये तो सब नाजायज कर रहे हैं। ये तो जो आईन है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं, हर जो इदारा इस मुल्क है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, नाजायज कर रहे हैं। इधर कश्मीर फ्रंटियर के इंस्पेक्टर जनरल सरहदी हिफाजती फोर्स यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने आज जिला कुपवाड़ा के अगली चौकियों का दौरा किया। सरहद पे तनाव और आइंदा कुछ दिनों में दरअंदाजी न हो, जिसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर अगली चौकियों का भी दौरा किया गया। इंस्पेक्टर जनरल ने बाद में ज़रा अबला के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि सरहद पर मौजूदा वक्त में आपको बड़ी चौकसी बरतनी होगी। वाज़ेह रहे कि फिलहाल सरहदी हिफाजती फोर्स को ही इन सरहदों की हिफाजत के लिए मामूर किया गया और सरहद में न सिर्फ कृष्णा घाटी सेक्टर, ओडी सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल कई एक इलाकों में गुज़श्ता दो महीनों के दौरान कंडी, बफलियास, बाटादूरिया, पौनिश, रजौरी और मुतअद्दिद इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल या एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी के कई एक मामला भी पेश आए। इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कुछ यूं कहा। जहां तक ड्रोन का सवाल है, इस साल की शुरुआत में एक काफी बड़ा गैंग पकड़ा गया था, जो कि हमारे खुफिया तंत्र और पुलिस की मदद से उसको पकड़ा गया था। तो उसके बाद से ड्रोन एक्टिविटीज का खास तौर पर जम्मू आईबी पे ना के बराबर हो गई हैं, क्योंकि ड्रोन भेजने के लिए कोई लेने वाला होना जरूरी है। और मैं अपने जो बॉर्डर के साथ में जो पॉपुलेशन रहती है, इस बात की मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि इस कार्य में वो जो है संलिप्त नहीं है।
और जो ये पहले जो ड्रोन उठाते थे वो पीछे से हिंटरलैंड से जो मिलिटेंट्स के सिंपैथाइजर्स या उनके जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग थे वो आकर इसको रिसीव करते थे, जिसकी वजह से कुछ इन्फिल्ट्रेशन 2022 में बढ़ी थी। लेकिन जब से ये गैंग पकड़ा गया है तो उसके दो फायदे हुए हैं। एक तो और नाज़रीन, पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट के तहत कई अहम बिलें पेश की जाएंगी। और आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 और जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 में तरमीम का बिल मंगल को लोकसभा में पेश के बाद हुई बहस के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सवाल किया कि एक मुल्क के 2 वजीर आजम, 2 आइन और 2 झंडे कैसे हो सकते हैं। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक वफाकी वजीर अमित शाह ने मंगल के रोज जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन एक्ट 2004 और जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में तरमीम का बिल लोकसभा में पेश किया। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट रियासती हुकूमत के अहदों पर तकर्रुरी में रिजर्वेशन और मखसूस ज़ुमरों के लिए पेशा वराना इदारों में दाखिला फराहम करता है। इस बिल में माशी तौर पर कमजोर तबकों के लिए पेशा वराना इदारों में रिजर्वेशन का इंतजाम किया गया। जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 रियासत जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में दोबारा तरतीब देने का इंतजाम करता है। यह बिल जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की कुल निशस्तों की तादाद 83 से बढ़ाकर 90 कर देता है। इसमें दर्ज फहरिस्त जातों के लिए 7 और दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए 9 निशस्तें भी महफूज हैं। मरकजी वजीर दाखिला की जानिब से जम्मू कश्मीर की असम्बली में खवातीन के लिए 33% निशस्तें मखसूस करने की बिल भी ऐवान में पेश की गई। जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक कई अहम बिल पेश होने के बाद लोकसभा में इन बिलों पर हुई बहस में हिज़्ब इख्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के अराकीन ने हिस्सा लिया। अपोजिशन के कई अराकीन ने पेश करदा बिलों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने मरकजी सरकार को इस बात के लिए हद तनकीद भी बनाया कि 4 साल गुजर जाने के बावजूद भी इस ऐवान में किए गए वादों के तहत जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल ही नहीं किया गया और न ही वहां असम्बली इंतखाबात करवाए गए। साबिक रियासत में बिला ताखीर असम्बली इंतखाबात मुनक्किद कराने का भी तृणमूल रुकन पार्लियामान ने मुतालबा किया। News@6 में यह शुमारा मुकम्मल हुआ। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन का खबरनामा मेरे साथी सरम एजाज के साथ, और उसके बाद रात 8:30 बजे आपसे प्रोग्राम मुद्दा में फिर मुलाकात होगी। लेकिन देश दुनिया की खबरों का सफर कामयाबी के साथ आगे बढ़ता रहेगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।